कौन सा समाचार रहा सुर्खियों में, किस घटना को नहीं मिल पाया मीडिया में स्थान, कौन सी खबर सही जगह से चूकी, क्यों चली गई फ्रंट पेज की न्यूज भीतर के पन्नों पर, कौन से लेख का क्या है सार, क्या रहा हर दिन का खास, आप देखेंगे सलिल संदेश के साथ। अब प्रस्तुत है सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर मोदी का समाचार लोक। नमस्कार, सलिल संदेश के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज एक बार फिर समाचार समीक्षा के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। शुरुआत रोज की तरह दैनिक भास्कर से। जैसा कि अपेक्षित था, फ्रंट पेज की लीड जो है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन। लीड तो बननी ही थी, जन्मदिन कहीं भी बने, लेकिन लीड इसलिए भी बनना थी क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने अपने जन्मदिन का जो सेंटर चुना वो चुना भारत के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश को। ये वाकई में मध्य प्रदेश के लिए बड़े गौरव की बात है कि जब इतने सारे राज्य, इतने सारे जिले, इतने सारे महानगरों में जब जन्मदिन मनाने की बात आई तो उन्होंने मध्य प्रदेश के धार जिले को चुना। और बड़ी बात यह है कि जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो इस महती पद पर पहली बार जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, उनकी ये बड़ी कामयाबी है। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश को बहुत बड़ी सौगातें जन्मदिन के अवसर पर प्राप्त हुई। ये आम आदमी का हित है। आधी आबादी महिलाओं की मध्य प्रदेश की धरा पर खड़े होकर ये घोषणा हुई कि जो मित्र पार्क, पीएम मित्र पार्क योजनाएं हैं वो पूरे देश में लागू होंगी, लेकिन पहला पीएम मित्र पार्क मध्य प्रदेश के धार में स्थापित किया गया है। और बड़ी बात यह है कि इसमें 60% रोजगार महिलाओं को मिलने वाला है। हाँ, महिलाएं स्वस्थ रहें, आत्मनिर्भर बने, ये योजना भी जन्मदिन के अवसर पर धार से लॉन्च की गई। तो कल का दिन मध्य प्रदेश के लिए खास था। इसके लिए मध्य प्रदेश के सभी नागरिकों को ढेर सारी बधाइयां। सेकंड फ्रंट पेज दैनिक भास्कर का, इसमें गैस त्रासदी को लेकर जो केस चल रहा है अदालत में, अब माननीय न्यायाधीश महोदय थोड़े से बेचैन हैं और इसीलिए उनकी ये टिप्पणी है वो ये आई है, गैस त्रासदी के 40 साल, न्याय में देरी अब बर्दाश्त नहीं होगी। ये तेवर बहुत पहले आने चाहिए थे। खैर, देर आयत दुरुस्त आयत। ये एक मानवीयता की बेचैनी है, ये संवेदनाओं का अतिरेक है। जब सभी सीमाएं टूट गई हैं, इतने 4 दशक बीत गए, जो मुख्य आरोपी था वो मौत के मुंह में समा गया, लेकिन हालत ये है कि गैस त्रासदी के पीड़ितों को अभी तक पूरा न्याय नहीं मिल पाया, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो, सामाजिक तौर पर हो, स्वास्थ्य के स्तर पर हो। इसके लिए शासन को थोड़ा और सक्रिय होने की आवश्यकता है और अदालत अपना काम कर ही रही है। निसंदेह भारत की न्याय प्रक्रिया समस्त लोकतांत्रिक स्तंभों को सुदृढ़ बनाए रखने में अपनी भागीदारी निभा रही है। एक और ड्रामेबाजी कल सामने आई। रेफरी हटाने पर अड़ा पाक, आईसीसी नहीं माना, मैच 1 घंटे लेट हुआ। ये पाकिस्तान को लेकर है। सभी जानते हैं पाकिस्तान भारत के हाथों बुरी मात खा चुका है। अब एशिया कप में इसकी इतनी भद्द पिट रही है कि खुद पाकिस्तान में अब लोग अपनी टीम को हूट कर रहे हैं। तो इन्होंने ड्रामा ये रचा कि जो रेफरी थे भारत पाक मैच के दौरान, उन्होंने भारत का पक्ष ज्यादा लिया और उनके पक्ष में निर्णय दिए। तो उस रेफरी को हटाओ तो हम खेलेंगे। क्योंकि अगला उनका जो मैच था वो यूएई की टीम के साथ में था। तो देर रात तक ये नाटक किया पाकिस्तान के लोगों ने, और जब एआईसीसी ने उनको हिंदी में समझा दिया तो ये मैच खेलने तैयार भी हो गए। यानी देर रात तक इनकी जिद थी उस रेफरी को बदलो वरना हम मैच नहीं खेलेंगे। जाहिर है आईसीसी ने भी समझा दिया होगा कि नहीं खेलते हो तो मत खेलो, बाहर हो जाओगे, क्योंकि अट्रैक्शन तो भारत पाक मैच का था, वो हो चुका था। तो स्थिति ये बनी, अच्छा भारत पाक मैच को देख के जो अट्रैक्शन हमेशा रहा है वो भी स्वाद नहीं रहा। तो शायद आईसीसी ने समझा दिया कि आपकी ज्यादा प्रासंगिकता अब नहीं रह गई है, खेलना है खेलो, नहीं खेलना है मत खेलो, हम नया पूल बनाएंगे। लिहाजा देर रात पाकिस्तान को अकल आ गई और वो टीम मैच खेलने को तैयार हो गई और फिर ये मैच 1 घंटे देरी से प्रारंभ हो गया।
तो ये है और इसमें खास बात ये रही, जिस रेफरी को ये बेईमान कह रहे थे, जिस रेफरी को हटाने के लिए लगातार ये लड़ रहे थे, उन्होंने अगला मैच उन्हीं ही रेफरी की देखरेख में खेला। इसे कहते हैं, गंदी कहावत है, नहीं बोलेंगे, आगे बढ़ते हैं। पत्रिका के फ्रंट पेज पे भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन ही है, अपेक्षित था, है, वही खबरें हैं, वही रिपीटेशन है, वही सब कुछ है। पत्रिका ने सेकंड फ्रंट पे अपने पे एक खबर को मुद्दा बनाया, AI से सुंदर तस्वीरों के नाम पर निजता का सौदा। इस मामले को सलिल संदेश 2 दिन पहले उठा चुका है, यानी इसे कहेंगे एक लंबा अंतराल जब सलिल संदेश खबरों को लेकर और समाज में अवेयरनेस को लेकर अग्रणी बना रहता है। और मैं उल्लेख करना चाहूंगा, ये खबर जो आज पत्रिका के सेकंड फ्रंट पर है, वो सलिल संदेश ने इस विवरण के साथ में प्रस्तुत की थी कि एक महिला ने फुल स्लीव सूट पहनकर अपना फोटो AI पर अपलोड किया और उससे कहा कि मेरे फोटो को एक सुंदर साड़ी के साथ में अपडेट कर दिया जाए। तो AI ने उस फोटो को एक स्लीवलेस ब्लाउज, एक साड़ी के साथ में अपलोड कर दिया या अपडेट कर दिया। अब वो जो जिस महिला ने या जिस लड़की ने वो फोटो अपलोड किया था अपना, वो उस फोटो को देखकर अचानक चौंकी। क्यों? कि जो फुल स्लीव ब्लाउज में उसके हाथ का तिल दबा हुआ था, वो तिल उजागर हो गया जब स्लीवलेस ब्लाउज के साथ में फोटो अपडेट हुई। तो वो महिला चौंक गई कि जब मैंने फुल स्लीव का कपड़ा पहना हुआ था तो ये वाकई में जो हाथ पर तिल मौजूद है वो उजागर कैसे हो गया। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क कि AI आपके कपड़े के भीतर बॉडी के हर पार्ट को स्कैन कर रहा है, यानी निजता का ये घोर हनन भी है, ये मर्यादाओं का अमर्यादित उल्लंघन है। इस बारे में भारतीय सरकार को अपने संस्कार और संस्कृति के अनुसार नए फैसले और बड़े फैसले लेने की आवश्यकता है। मामला बहुत गंभीर है। सोशल मीडिया पे वैसे ही महिलाओं को टारगेट बनाया जाता है, सॉफ्ट टारगेट महिलाएं, बच्चे ही रहते हैं। यदि इस तरह की चीजें जो कपड़ों के अंदर झांक रही हैं, इन चीजों ने यदि कुछ नाजायज हरकत की तो बड़ा परेशानी का सबब ये AI बन सकता है। दूसरी खबर, ये सेकंड लीड तो नहीं है, लेकिन हाँ, इस पेज की आखिरी खबर कही जाएगी। मंत्री विजय शाह और निगम आयुक्त के बीच में रतलाम में कुछ कहते हैं ना, उत्तर प्रत्युत्तर हो गया ये, या किसी कमेंट्स को लेकर जवाब आ गया। उस खबर को बॉक्स बनाया गया है। आयुक्त साहब, जब तक पौधे की सांस तब तक आपकी भी। विजय शाह ये पहले भी जो हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी है, उनके बयान को लेकर काफी विवादों में रह चुके हैं। और अब इन्होंने जब आयुक्त साहब से कहा कि जब तक पौधे की सांस चलेगी तब तक आपकी है। दरअसल देखिए क्या होता है, जब हम किसी व्यक्ति की अवधारणा उसके व्यक्तित्व को लेकर कर लेते हैं या उसके प्रति धारणा बना लेते हैं, तो फिर हम उसके बारे में वैसा सोचना शुरू कर देते हैं। शायद पत्रकारिता की या पत्रकार की इसी सोच का ये परिणाम है कि इसको इस हेडिंग के साथ बनाया गया है। जबकि खबर का सेंस ये कहता है कि वाकई में पौधे रोपित तो हो जाते हैं, वो डेवलप नहीं होते। 90% पौधे मर जाते हैं। यदि 100% पौधे पनपने लगे तो अभी तक तो देश का पर्यावरण विश्व का आदर्श मॉडल स्थापित हो चुका होता। इसी नेगेटिविटी को मद्देनजर रखते हुए संभवतः विजय शाह ने आयुक्त को ताकीद किया होगा कि श्रीमान पौधों का ध्यान रखा जाए वरना ठीक नहीं होगा। तो प्रत्युत्तर में उन्होंने भी कुछ कहा है, वो उल्लेख करने योग्य नहीं है। तो ये पत्रकार का सेकेंड फ्रंट था। इसके अलावा अब हम चलेंगे नव भारत की ओर। नव भारत में भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को ही लीड बनाया है, होना भी चाहिए। अब एक डिसीजन ये है बिहार के उच्च न्यायालय से आया है और वहां से ये कांग्रेस को निर्देश मिला है कि उन्होंने जो एक AI जनित वीडियो सोशल मीडिया पर डाला था, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी
कि माताजी का, उसमें कुछ आपत्तिजनक कंटेंट भी थे जो कल्पना के आधार पर बनाए गए थे। अदालत ने कहा उस वीडियो तक का हटाया जाए। ये एक अच्छा निर्णय है और सोशल मीडिया या फिर मैं कहूँगा राजनीतिक दल, आम आदमी, उनको ये ताकीद करता है कि एआई का प्रयोग एक सीमा तक ही ठीक है। दूसरी बात, यदि किसी व्यक्ति को लेके आपके मन में कुछ धारणाएं गलत हैं, आपके प्रति उसके मन में, उसके प्रति आपके मन में कोई नकारात्मक चीज है, तो क्यों ना उसी तक सीमित रहा जाए। आखिर पॉलिटिशियन के जो परिवारजन है, जो पॉलिटिक्स में नहीं है, उनकी निजता का सम्मान होना ही चाहिए। वरना फिर यदि प्रत्युत्तर में, प्रतिघात में, प्रतिकार में यदि इनके परिवार पर हमले हुए, वो कतई उचित नहीं होंगे और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तो एक खबर सेकंड पेज है नवभारत का, एक नजर में एक कॉलम चलता है, इसे संक्षिप्त समाचार कह लें। ऐसा एक डीसी का समाचार है। भोपाल की निकिता गुजरात के भुज में देंगी गरबा गीतों की प्रस्तुति। भोपाल के लिए ये बड़ी बात है। निकिता गिरिगिरी ये हमारे शहर की, भोपाल की एक स्थापित गायिका है और यदि ये गुजरात के भुज में गरबा गीतों की प्रस्तुति देती है तो इसलिए खास है क्योंकि गुजरात गरबा के गीतों की जन्मभूमि है। गरबा के गीत वहां से प्रारंभ होते हैं और यदि ऐसी जगह पे हमारे महानगर की एक गायिका गाने जा रही है तो ये उनके गायकी का उच्चस्त मापदंड है और ये उसका सम्मान होना ही चाहिए। तो ये भोपाल का भी सम्मान है। अब आती है बात सुप्रीम कोर्ट की। दैनिक जागरण सेकेंड लीड। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पराली जलाने वालों को गिरफ्तार क्यों नहीं करते। देखिए, न्यायालय की भी एक सीमा होती है सहनशीलता की। एक खबर हम अभी देख रहे थे, वहां भी न्यायालय ने कहा था कि बहुत हो गया, गैस त्रासदी के जो पीड़ितों के लिए अब कितना इंतजार करें। ये शायद शासकीय पक्ष की ओर ये उनका वो था सवाल। और अब जब ये पराली की बात आई है जो पंजाब से लेकर दिल्ली तक कहर ढाती है, लोगों को सांस लेना मुश्किल हो जाता है, तो उन्होंने सवाल किया है, शासन पक्ष से ही सवाल होते हैं ये कि पराली जलाने वालों को गिरफ्तार क्यों नहीं करते। तो यहाँ एक बात कहना बहुत क्लियर है कि कई साल हो गए इस बात को लेकर अवेयरनेस से अनेक कार्यक्रम चले, टेलीविजनों के माध्यम से, सूचना माध्यमों से किसानों से अपीलें की गई हैं, उनकी पराली खरीदने के विकल्प खोले गए हैं, पराली को ठीक तरीके से कैसे नष्ट किया जाए इसके विकल्प सुझाए गए हैं। लेकिन क्या हद है, किसान सुनने को तैयार नहीं है और फिर उसे हम अन्नदाता कहते हैं। यानी जो किसान अपने हकों के लिए दिल्ली को कैद कर लेता है महीनों के लिए, वो आम आदमी के हितों के लिए सुनने को तैयार नहीं है। ये अति है किसान की आम आदमी के प्रति कि वो अब जो उसे अन्नदाता कहता है वो उसी के जीवन से खेल रहा है। तो किसान को अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए, वरना जनता को ये सोचना पड़ेगा क्या उसे अन्नदाता कहना उचित है। और यही चिंता अदालत की भी है कि वो अपने अन्नदाता की छवि को बनाए रखे, यही ठीक है। वरना जिस तरह से अन्न उत्पादक देश में विदेश में है, उन्हें उत्पादक शब्द से नवाजा जाता है, हो सकता है कल को किसान सिर्फ अन्न उत्पादक के रूप में ही प्रतिष्ठित रह जाए। एक खबर थोड़ी सी संस्कृति के लिए, सनातन के लिए मन को कचोटती है। ये दैनिक जागरण की सेंट्रल खबर है। उज्जैन में रावण का पुतला नहीं जलाएंगे ब्राह्मण। शहर में रावण दहन के विरोध में पोस्टर लगाए गए हैं और अपील की गई है ब्राह्मण इसमें शामिल ना हो यदि पुतला दहन होता है तो। ये रावण के पुतला दहन का विरोध शायद इसलिए कि रावण ब्राह्मण था और मेरा ब्राह्मण समाज से, क्योंकि ब्राह्मण समाज बौद्धिक समाज है, प्रबुद्ध समाज है, तो मैं उससे यही कहना चाहूंगा कि रावण का पुतला इसलिए नहीं जलाया जाता कि वो ब्राह्मण था। रावण का पुतला इसलिए जलाया जाता कि ब्राह्मण होते हुए वो नीच प्रवृत्ति का आदि था। अब उसे विद्वता से आका जाए तो हमारे इतिहास में ऐसे कई विद्वान हुए हैं जिनको वो प्रकांड पंडित थे वेदों के लोग, शास्त्रों के लिए, लेकिन जो कुकर्म थे उनके, उसके नाते हमने उनको कभी हीरो, कभी आदर्श नहीं माना।
तो रावण, और इसमें मैं एक छोटी सी घटना का उल्लेख करना चाहूंगा जो पूजने योग्य रावण को नहीं रखती। उसने जो कुबेर कुबेर के पुत्र की जो मंगेतर थी उसके साथ में रावण ने बलात्कार किया। अब ऐसे व्यक्ति को जो बलात्कार पीड़िता चीख चीख के कह रही हो कि मैं तुम्हारी पुत्री के समान हूं, मैं तुम्हारी होने वाली पुत्रवधू हूं, मुझे छोड़ दो, रावण ने उससे बलात्कार कर दिया। और ये तो उदाहरण मात्र है, और यहीं से उसको शाप मिला था, आज के बाद तुम किसी सती को उसकी इच्छा के विरुद्ध भोगने का प्रयास करोगे, तुम्हारे सिर के 7 खंड हो जाएंगे। शायद 100 खंड का भी शाप था ये। यही कारण था कि सीता माता ये तिनके के आड़े में बात करती थी रावण से, और वो शायद ये कहना चाहती थी तू इस तिनके को लांग के बता, तू इस तिनके की मर्यादा को भंग नहीं कर सकता, तू मुझे क्या स्पर्श करेगा, यहां तक ले आया। ये श्री राम जी की लीला का कोई प्रताप रहा होगा, वरना तेरी इतनी हैसियत नहीं है कि तू सीता का सतीत्व खंडित कर सके। तो इस चीज को लेकर अगर ब्राह्मण समाज रावण को सपोर्ट करता है तो वो अपने ब्राह्मणत्व का अपमान कर रहा है। ब्राह्मण समाज को ऐसा कतई नहीं करना चाहिए। ये मैं इसलिए कह पा रहा हूं शायद कि मैंने ब्राह्मणों से ही ये सीखा है। हमारे मंत्र में, हमारे कान में गुरु मंत्र, गुरु दीक्षा का मंत्र फूकने वाले भी एक ब्राह्मण थे, संभवतः वो ही हमें प्रेरित करते हैं। रावण इस योग्य नहीं है कि उसके पुतले को दहन से बचाया भी जाए। चलिए जागरण के अन्य पेज पर आते हैं। सेकंड फ्रंट पेज भी है जागरण का आज। उसमें भारत पाक समेत 23 देश के ड्रग तस्कर होने की बात कही है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने। क्या कहा जाए, एक हमारा देश है जो कुछ कहने से पहले 100 बार सोचता है। हमारे शत्रु देशों को लेकर हम मर्यादाओं का पालन करते हैं, और मित्र देशों के प्रति तो इतने संवेदनशील रहते हैं हम कि उनकी भावना आहत ना हो, हम इसका ध्यान रखते हैं। हाँ, लेकिन नेशन फर्स्ट के बाद। लेकिन ट्रंप ने आज 23 देशों को ड्रग तस्कर कह दिया, तो क्या वो देश तस्करी करते हैं? नहीं, कुछ करते होंगे, कम से कम भारत उनमें शामिल नहीं है। लेकिन यह भारत पाक समेत 23 देश ड्रग तस्कर हैं ऐसा ट्रंप कहते हैं, तो उनकी बुद्धि पर तरस आता है। ये राष्ट्रपति की सोच इतनी ओछी नहीं होना चाहिए। हो सकता है भारत के कुछ लोग अपवाद स्वरूप तस्करी करते हो, तो भारत खुद इन मामलों में बहुत अवेयर है और वो ऐसे तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करता है, चाहे वो निर्यातक हो चाहे वो आयातक हो। लेकिन ट्रंप को अपनी वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता है, इससे उनकी गरिमा गिरती है और गिरी ही है, इससे उन्हें आश्वस्त रहना चाहिए। तो इसी के साथ आज के समाचारों की समीक्षा का समापन। हम कितना जन सरोकारों को स्पर्श कर पाए ये आपके लाइक तय करेंगे, और हमारी अपील है अगर हम प्रयास में थोड़े से भी सफल रहे हों तो आप हमें प्रोत्साहित करें, लाइक देकर, कमेंट देकर, हमारे कंटेंट्स को वायरल करके। सलिल संदेश आपका अपना चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।